चले आए हैं। क़यामत अल-मसीह के बारे में भी बड़े उम्दा और जानदार सबूत पाए जाते हैं। हमारा ईमान पुख्ता बुनियाद पर बड़े उम्दा दलाइल का नतीजा है। हम उन तमाम मुअज़िज़ात पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद यीशु ने अंजाम दिए। खुदावंद यीशु कोई लफ्ज़ी दास्तान नहीं है, बल्कि हमारे निजात दहिंदा मसीह खुदावंद ने इस दुनिया में एक कामिल ज़िंदगी बसर की है, जिसने हमारे गुनाहों के बदले अपनी जान दी और हकीकी तौर पर कब्र और मौत पर फतह पाकर कुदरत के साथ हमारा निजात दहिंदा बना और एक बार फिर आएगा और इस बार हमें अपने साथ ले जाएगा। उसने जो कुछ कहा बिल्कुल सच साबित हुआ और अटल है, और वही है जो उसने कहा था कि वो है। हक़ाइक़ से कतई नज़र फैसला करना। पहले तो उसने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि मैं यीशु में मुजरिम होने के शवाहिद नहीं पाता, लेकिन इसके बावजूद उसने गलत फैसला दिया। लोग भी हालांकि सच से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद गलत फैसले करते फिरते हैं। सच्चाई की अहमियत है, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोग सच्चाई से वाकिफ़ हुए बिना जिंदा मसीह की पैरवी करने लगें। पहले तो उसने पूछा सच्चाई क्या है, और इस तरह इस दौर में भी लोगों की जुबान पर अक्सर यही सवाल रहता है, पर इस सवाल का जवाब देने का मकबूल तरीका ये कहता है कि जवाब किसी भी शख्स के बारे में मुख्तलिफ हो सकता है कि जिसे आप सच्चाई कहते हो वो मेरे नज़दीक सच्चाई ही ना हो। सच्चाई पहले तो उसके सामने थी जिसे वो पहचानने से कासिर था। बहुत से लोग इर्द गिर्द के दीगर सवालात पूछेंगे, लेकिन इस मुतल्लिका सवाल का पूछना शायद भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो पूछते हैं कि क्या इससे मुझे खुशी होगी। सच्चाई की तलाश में वो भूल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। एक और सवाल वो अक्सर पूछते हैं कि क्या ये मुतालबा बहुत ज्यादा होगा, क्या मैं अपनी बात पर कायम रहे बिना किसी तरह पूरे फायदे हासिल कर सकता हूं। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ ऐसा मजहब चाहते हैं जो उनको खुश रहने के लिए उनकी मर्जी से बहुत सी सहूलियत पैदा करता हो। इस बात से उनकी कोई गर्ज नहीं कि वो मजहब सच्चाई पर मबनी है या कि नहीं, या उस मजहब की आखिरत क्या है। इन सफाई करतास पर हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुसरफ बेटा इसकी बड़ी सादा आसान और उम्दा मिसाल है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसके घर छोड़ने से पहले उसे जरूर खबरदार किया गया होगा, और वही वो वक्त था जब उसने सच्चाई से नजरें चुराई। उसकी निगाहें सिर्फ उसकी खुशियों पर लगी थी और जो वो आने वाले दिनों में अपनाने वाला था, लेकिन अचानक से हालात ने पलटा लिया और वो सब रुपया पैसा जाता रहा। उसके दोस्त उसे छोड़ गए, वो तन्हा रह गया, और फिर उसने सूरों को चराने का काम ढूंढ लिया। वो नहायत भूखा था और वो वही खुराक खाने लगा जो सूअर खाते थे। उन नागजीर हालात में सच्चाई से उसका सामना हुआ और वो अपने घर लौट गया। फैसला ना करना। पहले तो उसने मामला दबाने की कोशिश तो की, मगर वो फैसला नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि यहूदी रहनुमा फैसला करें। उसने यीशु हमारे खुदावंद को एक और रोमी हुक्मरान के पास भेजा, लेकिन फिर भी उसे ही फैसला करना पड़ा। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। खुदावंद यीशु के बदले मुजरिम बराबा को मुंतखब करने का मौका दिया गया। सब जानते हैं कि बराबा मुजरिम है, लेकिन उसके बावजूद लोग खुदावंद यीशु की मौत के ख्वाह थे। आखिरकार हमें पिलातुस के काबिले रहम तस्वीर नजर आती है, जिसमें ये कहते हुए उसने अपने हाथ धोए कि मैं इस आदमी के खून से बेकसूर हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया का पानी भी पिलातुस के इस फैसले को नहीं धो सकता। फैसला ना करना ही फैसला होता है। खुदावंद यीशु की पैरवी ना करना ही फैसला होता है। फैसला करना बहुत अच्छे लोगों के किरदार का हिस्सा होता है। इसके पेश नजर कि वो बहुत से मुश्किल फैसले करते हैं, वो कुछ भी कर गुजरें, किसी भी नुकसान का सामना करें, इसलिए कि फैसला करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। फैसला करना अदालत का इख्तियार होता है। अदालत फैसला करती है कि कटहरे में खड़ा शख्स कसूरवार है या नहीं, और इस फैसले की बुनियाद पर पेश किए गए सबूत और वो सब शवाहिद और वो सारी सच्चाइयाँ जो अदालत में बयान की जाती हैं, वही दर हकीकत असबाब हुआ करती हैं।
खुदावंद यीशु को आप किसी तरह राज नहीं कर सकते, आपको जरूर फैसला करना होगा। अपनी जिंदगी से खुदावंद यीशु को बाहर रखना ही रद्द किए जाने के मुतरादिफ है। बहुत से लोग खुदावंद यीशु बाबत हक़ाइक़ से पूरे तौर पर वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी खुदावंद यीशु की पैरवी करने का फैसला नहीं किया। आपके मुशाहिदा में आया होगा कि बहुत से फैसले बड़े नुकसान का बायस बनते हैं, और ये बात पिलातुस के अमल से साबित होती है। एक बड़ी मरूफ कहानी में बयान किया गया है कि उस वाक़े के बाद पिलातुस जिंदगी भर अपने हाथ धोता और दुहराता रहा कि मैं उस शख्स यानी खुदावंद यीशु मसीह के खून का कसूरवार नहीं हूं। वाकई बुरे, कमजोर और गलीज फैसले हमेशा दर्दनाक अंजाम और दुख का बायस होते हैं, और खुदावंद यीशु की बाबत किया गया कोई गलत फैसला तो आपको हमेशा के लिए जहन्नम का वारिस बना देगा। लोगों की वजह से खौफ में फैसला करना। कुछ बदतरीन फैसले खौफ के मारे ही लिए जाते हैं। पिलातुस का फैसला भी लोगों के डर और खौफ में लिया गया। हालांकि वो जानता था कि खुदावंद यीशु बेकसूर है, वो जानता था कि वो लोग यीशु खुदावंद बाबत हसद की आग में झुलसने के सबब उसको सामने लाए हैं। पिलातुस का खौफ बयान करता है कि लोग क्या करने का इरादा रखते हैं। पिलातुस बगावत या फसादात नहीं चाहता था, हालांकि बखूबी समझ रहा था कि लोग उसके खौफ और डर से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तूने इस शख्स को छोड़ दिया तो कैसर का खैरख्वाह नहीं, तो क्या वो खुद कैसर के उस कदर खैरख्वाह थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसर समेत उन तमाम से जो उन पर हुक्मरान थे नफरत करते थे। उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु से छुटकारा पाना थी। अगर हम सिर्फ लोगों के सोचने और राय की बुनियाद पर फैसला करते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। क्या ये हैरान कुन नहीं कि लोग फैसला करते हुए घबराते हैं, इसलिए कि वो लोगों से डरते हैं। किसी को भी हमारे फैसले पर असरअंदाज होने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन दीगर कई लोग हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने का गैर वाजिबी और गैर जरूरी हक जताते फिरते हैं। लेकिन फैसला किसी भी सूरत हो, हम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार ठहरते हैं। क्या आप अपने दोस्तों की किसी बात या ख्यालात के सबब पर अपने यीशु की पैरवी करने से बाज आ सकते हैं? हो सकता है कि आपके घराना की जानिब से तंग किया जाना आपको यीशु खुदावंद से दूर करने का सबब बनता हो, लेकिन ये एक वाज़ेह सच्चाई है कि हो सकता है आप खुदावंद यीशु की पैरवी करने का फैसला करने के सबब अपने कुछ दोस्तों को खो दें। तो क्या आप मसीह की पैरवी की बदौलत जिंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से खौफज़दा तो नहीं है? इस बाब में हम गलत तरीके से फैसला लेने ऐसे मौजू पर ख्याल राय कर रहे थे। तो आइए हम इस बाब के आखिरी हिस्सा में हम गौर करें कि हमें दुरुस्त फैसला और दुरुस्त तरीका से फैसला कैसे करना चाहिए। हमें हक़ाइक़ को समझ और जान कर फैसला करना चाहिए। हमें सच्चाई के मुताबिक फैसला करना चाहिए, ना कि दूसरों की राय के मुताबिक। हमें खुदावंद यीशु की पैरवी में खुदावंद यीशु के कामों, खिदमत और मौजज़ात के मुताबिक फैसला करना चाहिए। हमें बगैर देर किए फैसला करना चाहिए, बल्कि किसी भी रुकावट को खातर में ना लाते हुए फैसला करना चाहिए। हम या तो खुदावंद यीशु के साथ होंगे या मसीह मसलूब के मुखालिफ, लेकिन इन दोनों बातों के दरमियान कोई वजह नहीं है। आप खुदावंद यीशु के हैं और आपका फैसला यीशु के लिए है। इस बाबत नहायत हिकमत के साथ वाज़ेह और जल्द अज जल्द आज ही फैसला ले लीजिए कि यीशु आपका निजात दहिंदा है, यीशु आपका खुदावंद है, यीशु आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। यीशु दुनिया का नूर, ज़िंदगी की रोटी और निजात की वो राह है जिस पर आप चलकर आप आसमानी बादशाह के वारिस हो सकते हैं। पास्टर इसहाक खोखर, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क कराची स्टूडियो से अदाबर्स।